कुछ सुनावे, आंखें मोरी श्वेत प्रीत पे रंग सजा दे। हृदय, वो अस्मिता, I really love you, अस्मिता जी। हृदय, रस्मों को तोड़कर ना हमें ये रात साथ में ही गुजारनी चाहिए, है ना? इसे ना बड़ों का अपमान होगा। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? सब समझ रहा हूँ। हाँ, तो फिर नहीं, ये सही नहीं है। ये सही नहीं है हृदय। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम नहीं, मैंने कहा ना दे। नहीं अस्मिता जी, आप मुझसे प्यार तो करती हैं ना? एक्चुअली मैं तुमसे प्यार करती है या नहीं, ये क्या अभी जानना बहुत जरूरी है? हाँ, दादी वो आप क्या कर क्या रहा है तू हृदय? इतना उतावलापन कि तू रस्में भी भूल जाएगा। रीत रिवाज है ना, कुछ सोच समझकर बनाए जाते हैं। और आज के दिन दुल्हा और दुल्हन साथ में नहीं होते हैं। इतनी सी बात भी तुझे समझ में नहीं आती है क्या? और क्या पारोमिता कहाँ है? अस्मिता यहाँ अकेली क्यों है? तुझसे पूछ रही हूँ, पारो कहाँ है? वो दादा के रूम में। इस उम्र में मुझे क्या क्या देखना पड़ता है। ओए, समेटो अपने आप को। ओए लड़की, बेशर्मी की भी एक हद होती है। हाँ, तुझे कपड़े हर जगह चुभते हैं क्या? मैं अपने पति के सामने कपड़े पहनूं या ना पहनूं, आपको क्या फर्क पड़ता है? आज तूने जो किया है ना, उसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। हाँ, चल मेरे साथ यहाँ नहीं रहना है। चल आओ, चलो मेरे साथ। अब क्यों शर्मा रही है? हाँ, अरे उठो जागो सब लोग। अरे देखो तो सही कि क्या चल क्या रहा है इस घर में। अरे बाहर आओ, उठो, देखो यहाँ क्या हो क्या रहा है। देखो तो सही, देखो अपनी नई बहू के करतूत क्या है। क्या बात है बुआ जी? अरे बुआ की होलो, क्यों चिल्ला रही है? हाँ, अरे अभी तो तमाशे भरी शादी की थकान भी नहीं दूर हुई। क्या आपने नया तमाशा चालू कर दिया? तमाशा? ये तमाशा नहीं है। जरा देखो तो सही कि यहाँ हो क्या रहा है। आखिर बात क्या है बुआ जी? अरे बात क्या होनी है, ये तुम्हारी बड़ी बहू सारी रस्में सारे नियम तोड़ के आज ही सुहागरात मनाने चली है। शान के रूम से लेकर आई हूँ इसे। और इतना ही नहीं, ये सारे प्लान में इसने तो हृदय को भी शामिल कर लिया। ये तो अच्छा हुआ जो मैं वक्त पर पहुंच गई, वरना एक और अपशगुन हो जाता। हाँ, अरे बुआ, कौन से जमाने में हो? हाँ, ये 4G जनरेशन है, 4G। इनको सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट। ये थोड़ी ना रुके रहेंगे। क्यों भाभी, सही बोली ना? ठीक है, मैं तो कुछ नहीं बोलने वाली। निवेदिता, तुम ही कुछ बोलो। क्यों शान, आप तो बड़े हैं ना शान, ये सब क्या चल रहा है?
निवेदिता, ये सवाल है ना अपनी बड़ी बहू से पूछो। ये सारा प्लान है ना इसी का था। हाँ, ओए लड़की, शर्म नहीं आती तुझे? हाँ, कम से कम अब तो माफी मांग ले। पारमिता, अगर तुमसे गलती हुई है तो माफी मांगो। बड़ों से माफी मांगने में कैसी झिझक? पारमिता, सब अपने ही है, माफी मांग लो। सॉरी। हाय रब्बा, ये लड़की के नखरे तो देखो। करवाओ और करवाओ शादी, बोल बोल कर मेरा गला फाड़ दिया, लेकिन यहाँ मेरी सुनता कौन है? कोई नहीं सुनता। देख लिया आप लोगों ने, अभी तो रात खत्म नहीं हुई है और अनर्थ होते होते बचा है। पता नहीं और क्या क्या होना बाकी है। पारो का पावर देखा नहीं है इसने। 440 वोट का ऐसा झटका दूंगी कि सीधी वापस लंदन भाग जाएगी। इस दादी को नानी ना याद दिला देना तो मैं ब्यूटी की बेटी पारोमिता नहीं। जिस मकसद से यहाँ आई हूँ उसे पूरा करना है आदित्य। कैसे भी करके निवेदिता मौसमदार के खिलाफ सबूत ढूंढना है और फिर ना उनकी सच्चाई सबके सामने लानी है। शान से इकरार करवाना है कि वो मुझसे प्यार करता और उसकी शादी भी मुझसे हुई थी। तब जाके मैं लोगों को सबूत दे पाऊंगी कि मैं हृदय की नहीं बल्कि मैं शान की पत्नी हूँ। वैसे जो नंबर आपको संगीत में मिला था निवेदिता जी के फोन से, वो तो किसी 40 चैप्टर का नंबर था। हमने उसे गिरफ्तार कर लिया है। गॉड आदित्य, आई एम रियली लूजिंग पेशेंस नाउ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा और कितना इंतजार करना पड़ेगा। अंदर वो बहु बात की रस्म शुरू होने वाली है। वो लोग मेरी डिश का वेट करे होंगे। वो लोग बात करे होंगे उसके बारे में, तय करेंगे कि मौसमदार खानदान की छोटी बहू गुनी है या नहीं है अंदर, जबकि मौसमदार खानदान की छोटी बहू है ही नहीं। इट्स रियली गेटिंग डिफिकल्ट। मैं इसे कब तक नाटक करते रहना पड़ेगा और कितने दिन चलेगा ये, जबकि मैं जानती हूँ कि मैं हृदय की नहीं बल्कि शान की पत्नी हूँ। आदित्य, मुझे देखो अस्मिता, मैं समझता हूँ, वैसे भी आपने मुझे अपना भाई माना है। अब प्लीज टेंशन मत लीजिए और मुझे पूरा यकीन है आप अपने आप को शान की पत्नी साबित करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगी। वैसे इस वक्त हमें अंदर चलना चाहिए, इससे पहले कि वो पारुमिता कोई हंगामा खड़ा करे। भाई वाह, दोनों बहुएं खाना बनाने में माहिर निकली। दोनों को 100 में से 100 नंबर। ये अस्मिता कहाँ है? अभी अभी तो यहीं पे थी। अस्मिता, ये भाई के साथ क्या कर रही थी? हमारे खिलाफ कोई प्लानिंग कर रही थी क्या? हाँ? मौसमी, लड़की है ना, अपना घर छोड़कर कल ही आई है। भाई आया है, 2 घड़ी बातें करेगी, मन हल्का करेगी। लेकिन ये सारी बातें ना तेरी समझ के बाहर है। इसके लिए ससुराल जाना पड़ता है। ओ गॉड, आप लोगों के चोचले। आई एम सॉरी बट आपके इस पर्सनल चीजों में मुझे कुछ बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश थी। मैं चाह रही थी कि आज ये जो इन बच्चों का जो फूल सोजा फंक्शन मेरे घर में हो जाए। शीला जी, इसका मतलब है कि फूल सोजा की रस्म आपके घर पे होगी? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि शायद इस घर के ग्रह बच्चों के लिए अच्छे ना हो, तो मेरे दिल की तसल्ली के लिए ये फंक्शन अगर मेरे घर में हो जाता तो थोड़ा सा मुझे अच्छा महसूस होता। शान, आई एम श्योर कि आपको ठीक लग रहा होगा ये प्लान। आई मीन, वो घर भी तो आपका अपना ही है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। लेकिन हृदय और अस्मिता की फूल सज्जा की रस्म यहाँ होगी, मौजूमदार हाउस में। इस घर के नक्षत्र इन दोनों के लिए बिल्कुल ठीक है और आज रात को ही है। एक्चुअली
मैं सोच रही थी कि अगर इजाजत हो तो क्या आज रात के लिए मैं अपने घर जा सकती हूँ? अस्मिता, लेकिन आज रात क्यों? क्या हुआ? वो आंटी, पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसलिए। हाँ, और उनकी बड़ी याद भी आ रही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं? अरे माँ बाप सबसे पहले होते हैं, ये सारी रस्में तो होती रहेगी। जा पुत्र, तू जा तेरे पापा के पास। हाँ लेकिन मामा, आपको घर जाना ही चाहिए। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही मुझे। इतना कुछ हो रहा है आसपास तो बेचैनी तो होगी। आई कैन अंडरस्टैंड। आप प्लीज जाइए। एक काम करता हूँ, मैं भी आपके साथ ही चलता हूँ। अंकल को भी मिल लूंगा, आई मीन डैड को। अगर उन्हें कोई हेल्प चाहिए होगी तो मैं वहीं रुक जाऊंगा। नो इश्यूज। थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। दामाद हो, इतना फर्ज तो निभाऊंगा ना। यहाँ जो भी हो, मेरे परोमिता का रास्ता साफ है। आज रात शान परोमिता का ही होगा। इन बच्चों का सुहागरात है, अगर वो फंक्शन मेरे घर में हो जाए। लेकिन हृदय और अस्मिता की फूल सज्जा की रस्म यहाँ होगी, मौजूमदार हाउस में, और आज रात को ही है। ये सब क्या चल रहा है? सुहाग सोजा की रस्म हृदय के साथ कैसे निभाओ, जबकि मेरी शादी शांतनु से हुई है। मैं और शांतनु एक दूसरे से अस्मिता जी प्लीज रिलैक्स। ये तो मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए। देखिए, वो मैंने सोचा कि आपकी तबीयत खराब थी तो आप प्लीज बैठिए ना प्लीज, बिना कोई झिझक। पति हूं मैं आपका, उससे पहले दोस्त हूं। अस्मिता जी, आप प्लीज मेरे सामने ऐसे ऑकवर्ड मत फील कीजिए। मुझे पता है कि मैं अपना कंट्रोल खो बैठा, बट ट्रस्ट मी, मुझे इस बात का सबसे ज्यादा दुख है कि मेरी उस हरकत की वजह से आप ऐसे ऑकवर्ड फील कर। आई एम रियली सॉरी। अस्मिता जी, हमारी शादी बड़े ही अजीब माहौल में हुई। हर कदम पर रुकावटें आई। ऐसे में आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको एडजस्ट करने में थोड़ा वक्त लगेगा। आप लीजिए वक्त, आप लीजिए, जितना वक्त लेना चाहती हैं लीजिए, पर कंफर्टेबल हो जाइए प्लीज। मेरा प्यार किसी रस्म का मोहताज नहीं है। हमारा साथ एक रात का नहीं, जिंदगी भर का है। अस्मिता जी, मेरे लिए आपसे बढ़कर, आपकी खुशी से बढ़कर ना कुछ है, ना कभी होगा। ये सुहाग सोचा की रस्म तब पूरी होगी जब आप चाहेंगी, जब आप कंफर्टेबल फील करेंगी। ये मेरा वादा है आपसे। अस्मिता जी, मैंने आपको दिल से चाहा है। मुझे जल्दी इस बात की है कि हमारे दिल मिले। शरीर नहीं, सच्चे प्यार को आत्मा के मिलन की तड़प होती है, शारीरिक मिलन की नहीं। तुम बहुत अच्छे हो हृदय, महान है मुझे तुम पर। अब तक पता नहीं बोझ लग रहा था, डर लग रहा था कि मैं तुम्हें तुम्हारा प्यार लौटा नहीं पा रही थी। तुमने ये बातें करके ना मेरे मन को, मेरे इस बोझ को हल्का कर दिया। थैंक यू हृदय। तुमसे एक फेवर मांगू? आप जान मांग लीजिए अस्मिता जी। नहीं,
मैं पापा के घर अकेले जाना चाहती हूँ एक रात के लिए। कल आ जाऊंगी। तुम प्लीज गलत मत समझना। वो क्या है ना, इस शादी को लेकर मेरा पूरा परिवार स्ट्रेस्ड है। शायद इस वजह से पापा की तबीयत भी थोड़ी खराब है, वो ठीक नहीं है। मेरा बेहोश होना, तुम्हें चोट लगना, ये माहौल, ये जल्दबाजी। बस एक बार उन्हें मिल लो तो उनके लिए और अपने लिए एक बार मिल लूंगी तो हम दोनों रिलैक्स हो जाएंगे। तुम और अगर तुम आओगे तो दामाद की खातिरदारी में वो थोड़े से उलझ जाएंगे। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? स्मिता जी, आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। आप वो आइए। मैं जानता हूँ कि आपकी तरफ से ये एक अरेंज मैरिज है लेकिन मैंने आपसे दीवानों सा प्यार किया और मुझे पता है कि मेरे प्यार के पागलपन को मैच करने में आपको थोड़ा वक्त तो लगेगा। एज इन कि मैं समझ सकता हूँ कि एक अरेंज मैरिज में लड़की की ऑकवर्डनेस क्या होती है। आप जाइए, बट प्लीज यहाँ किसी से कहिएगा मत। वो क्या है ना कि खामखा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। मैं यहाँ सब हैंडल कर लूंगा। थैंक यू। तो जैसे कि आपकी विश थी, इस वक्त के लिए मैं आपको अकेले छोड़कर जा रहा हूँ। अस्मिता जी। हाँ क्या? बस एक नजर देखना चाहता था आपको। I'll miss you। इतने अच्छे इंसान के साथ में ये माँ शक्ति तो कुछ तो ऐसा करो जिससे जुदाई को चोट ना पहुंचे, उसे हर्ट ना हो। मायका तो दरअसल ये है सोना काची। शाम को माँ उस पेड़ के पास दिया जलाती, पता है ना? हाँ, शाम को उस पेड़ में भगवान आते हैं। तो आज ही शाम को मैं चिट्ठी रखती हूँ। कभी ख्वाबों में आऊं, कभी यादों में आऊं, कभी ख्वाबों में आऊं, तेरी पलकों की साए में आकर झिलमिलाऊं। मैं वो खुशबू नहीं जो हवा में खो जाऊं। हवा भी हैप्पी बर्थडे। तुम ही नहीं है, फिजारों की बनी है कहानी। छोटी माँ रही है, मुझे जितना भुलाओ मैं उतना याद आऊं। माँ सदा सुहागन रहो पुचकी, हमेशा खुश रहना मेरी गुड़िया। भगवान तुम्हारा जोड़ा सलामत रखे।
नाज है तुझ पर, गर्व है तेरी माँ को। और अब सिर्फ तेरी माँ का हूं, अब तो तेरी सास भी हूं ना, हूं ना। अपने सास से आशीर्वाद नहीं लो? पुचकी, तेरी मांग सुनी क्यों है? तूने सिंदूर क्यों नहीं सजाया? कैसे लगाओ सिंदूर बड़ी माँ? इसके नाम का लगाओ सिंदूर, शांतनु या हृदय।